सबसे फर्स्ट लिखो बेटा क्वेश्चन। मैम नमस्ते। नमस्ते बच्चा, नमस्ते मेरे बच्चे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ द फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। हाउ द फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। अब आंसर लिखो बेटा। द फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड The food production can be increased by the following process or by three options. By three options या by following process. उसमें फर्स्ट लिखो बेटा, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ये लिख लिया। इसके आगे डैश लगा के लिखो, दिस इज नॉट कंसीडर एज गुड मेथड because फर्स्ट पॉइंट लिखो उसमें, बिकॉज इट कॉजेज harmful effect on the environment. It causes harmful effect on the environment and human being. और बेटा सेकेंड पॉइंट इसी में ही सेकेंड पॉइंट लिखो, एज द पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स have high cost so cannot be afforded afforded by the farmers of developing countries. ये वाला क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है बेटा, लेकिन हम लोग कोई चीज को इस साल छोड़ नहीं सकते। इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि अब सिलेबस कम हो गया है और मार्क्स उतने ही रह गए हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट से वो लोग उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बेटा सेकंड पॉइंट डालो बेटा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसके अंदर लिखो बेटा कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में फर्स्ट इसमें लिखो, इट कैन बी द बेस्ट मेथड फॉर द एनवायरमेंट and the human being. But the farmers cannot obtain maximum yield. Yield, YIELD, yield. अब बेटा थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मतलब the GMC is the best method because it minimizes the use of agrochemicals.
इट मिनिमाइजेस द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो ये हो गए बेटा कि किस तरह से हम क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। अब आपके 8 o'clock होने वाले। नेक्स्ट अपन करेंगे बेटा कि अगर प्लांट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है तो उनमें हम जेनेटिक मैकेनिज्म क्या क्या किस किस तरह से मॉडिफाई करें कि वो हमें मैक्सिमम अवेलेबिलिटी यानी मैक्सिमम यील्ड प्रोवाइड करें। तो वो हम लोग करेंगे बेटा कल। तो आज के लिए इतना ही काफी है आप लोगों का।